आज अगर बहुत ज़्यादा आपसे कोई रूड व्यवहार कर रहा है ना, आपको बहुत ज़्यादा अपना ईगो दिखा रहा है, आपका डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको एक बेहतर इंसान नहीं समझ रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी ना कि आपको कुछ देर के लिए अपने आप को रिलैक्स करके रखना है ना। किसी और के सामने खुद को प्रूफ नहीं होने देना है, खुद को वहाँ पे रिलैक्स करके रखना है। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ना, आप समझ लो कि इंसान का लाइफ जो होता है ना, एक जैसा नहीं होता है ना। हर किसी का ना एक दिन ईगो हर्ट होता है। अगर उसको लगता है ना कि उसके लाइफ में बहुत लोग हैं जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके सुख दुख में खड़े होते हैं, उनके प्रॉब्लम में उनके साथ होते हैं, तो ऐसा नहीं है, एक जैसा हमेशा टाइम नहीं होता है। आज अगर आपका अच्छा टाइम है ना, तो कल आपका एक बुरा वक्त भी ज़रूर आएगा। इसलिए किसी को कुछ बोलने से पहले इंसान को ना 100 बार सोच लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं इस पे पूरा बात करूँगी कि अगर आपका कोई दिल दुखाता है ना, आपका कोई हर्ट करता है, तो आपको कैसा फील होता है उस टाइम में। और मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगी ना कि जो लोग बिना सोचे समझे किसी के लाइफ के बारे में बोल देते हैं कि उनके लाइफ में ऐसा हुआ था तो उनके साथ ऐसा हो सकता है ना, तो प्लीज़ उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी ना कि पहले चीज़ों को समझो, है ना। चीज़ों को पहले समझो कि आखिर क्या वजह हुआ जो ऐसा हुआ किसी के साथ, उसके बाद आप किसी का दिल दुखा सकते हो। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ये फ्रेंड्स बताते हैं कि आखिर क्या बात है, हम क्यों ऐसा आज थंबनेल लेकर आए हैं कि घमंड सबका एक दिन चूर होता है। क्योंकि इंसान का जो लाइफ होता है ना, अगर कोई आज ये सोच रहा है कि आज जो मेरा लाइफ इतना रंगीन है ना, कल भी मेरा ऐसा ही बीतेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। समय किसी का नहीं होता है ना। समय हर किसी को अपना एक रूप दिखाता है, एक रंग अपना दिखा देता है। आज बहुत बेहतर है हम कि मेरा हर चीज़ बहुत अच्छा है, मेरा लाइफ अच्छा है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है ना, मेरा तो एकदम दिन पानी जैसा बीतेगा, तो ऐसा नहीं होता है। समय आपका एक जैसा नहीं होता है। अगर मान लो कि आज आपका समय बहुत अच्छा है और ये वक्त में आप खुद पे अगर घमंड कर रहे हो ना कि मेरा ऐसा ही वक्त हमेशा रहेगा, तो आप प्लीज़ वैसा करना थोड़ा सा बंद कर दो, है ना। मैं आपके लिए कहना चाहूँगी, जो लोग भी आपका अगर डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, आपकी कदर नहीं करते हैं, अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, आपका मजाक उड़ाते हैं ना, अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा पल बीता है उसको लेकर अगर आपका मजाक बना रहे हैं ना, तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगी ना, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाओ, है ना। आपका जो दिन है ना अच्छा चल रहा होगा, है ना, लेकिन किसी और का दिन है खराब चल रहा है, कम से कम उनको आप रिस्पेक्ट कर लो। उनको नहीं तो उनके वक्त को कम से कम रिस्पेक्ट कर लो, क्योंकि कहते हैं ना, वक्त किसी का नहीं होता है। बहुत चीज़ें लाइफ में होती हैं, है ना, प्रॉब्लम आती हैं, प्रॉब्लम को हम उसको झेलते हैं, आगे बढ़ते अपने जीवन में, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो हमारे प्रॉब्लम को मजाक बनाते हैं ना, उस पर हंसते हैं ना, उनको मैं क्या ही बोलूँ, उनको थोड़ा सा अपने में समझ डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। उनके अंदर या तो मैच्योरिटी की कमी है या फिर उनमें बहुत समझदारी की कमी है, मैं यही कहूँगी उनको, है ना। कभी भी किसी के जीवन को लेके ना उस पर हमला नहीं करना चाहिए, कभी भी उसके लाइफ को लेके कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लाइफ हर किसी का इम्पॉर्टेंट है ना। और सिचुएशन जो होता है ना लाइफ में, कब किसका कैसा होता है ना, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए कभी भी किसी भी इंसान को गलत बोलने से पहले थोड़ा 100 बार सोच लेना चाहिए कि उस इंसान के दिल पे क्या बीत रहा होगा, है ना। तरफ से अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए उस इंसान को मैं गलत सही बोल दी, तो आपने तो अपने ईगो सेटिस्फाइड कर लिया, लेकिन कम से कम उस इंसान के बारे में आप सोच लो कि उसके लाइफ में क्या बीत रहा होगा, है ना। हो सकता है कि उसका जो एक घाव है ना वो सूख गया होगा, है ना। आप क्या किए, उसको आप खुरेचे, आपने फिर से उसके घाव को हरा किया। समझ लो कि आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगे। क्या आप चाहोगे किसी के घाव को खुरेद के रिस्पॉन्सिबल बनना? क्या आप चाहोगे किसी को तकलीफ दे के कुछ चीज़ें अपने हिस्से में लाना? नहीं ना। तो इसलिए प्लीज़ कभी भी अगर आपके लाइफ में किसी से अगर अनबन होता है ना, तो जो आपका एक प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है उसको लेकर आप उनसे बात करो, है ना। किसके लाइफ में क्या हुआ, किसके लाइफ में क्या नहीं हुआ, ये
वो लोग करते हैं ना जो जीतते नहीं है, है ना, उसको मैं क्या बोलूँ, एक हार का सामना करते हैं ना, इसलिए आपके लाइफ पे हमला करते हैं। कभी भी अगर कोई इंसान अगर बहुत समझदार होगा ना, उसमें अगर मैच्योरिटी होगी ना, तो चीज़ों को समझेगा, बारीकी से समझेगा, ना कि उस पर हमला करेगा। मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर मान लो कि अगर आपके लाइफ पे कोई हमला कर दिया है ना, अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, है ना, आपका एक जख्म हरा हो गया है ना, तो मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई बोल दिया ना तो आपको पलट के उसको गलत बात बोलना है। गलत, मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों से कि गलत कभी भी किसी को नहीं बोलना है ना, गलत कभी भी किसी को रिप्लाई नहीं देना है। हमेशा खुद को सही रखना है, खुद को एक सच्चा इंसान बना के रखना है। कहते हैं ना, सच्चाई को कष्ट जरूर आता है लेकिन उसको कोई हरा नहीं सकता है। अगर मान लो आप एक सच्चे व्यक्ति हो ना, अपने जीवन में एक सही राह को चुने हो, भले ही आप पे लालछन लग सकता है, आप पे लोग गलत सही इल्ज़ाम लगा सकता है, लेकिन आप हार नहीं सकते हो कभी, है ना। आप इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, आप कभी नहीं हार पाओगे। सच्चाई को कष्ट जरूर होता है लेकिन पराजित नहीं होता है ना। मैं आपसे कहना चाहूँगी ना, थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस में रखो, यहाँ पे रिलैक्स रखो, है ना। और कम से कम इतना है ना कि जो इंसान आपको ऐसा बोला तो आप अभी तक क्या है ना उन पर ट्रस्ट कर रहे थे, है ना, एक ब्लाइंड बिलीव कर रहे थे। कम से कम वो चीज़ें तो आपको समझ में आ गई ना कि अभी तक वो इंसान जो आपके साथ जिस तरह से था ना, वो आपके साथ एक सही नहीं था, है ना, एक ट्रू के साथ नहीं था, वो एक झूठा इंसान था, है ना। आपको मैनिपुलेट कर रहा था, आपको हर्ट कर रहा था, आपको ना इमोशनल फूल बना रहा था, आपके साथ ना वो खेल रहा था। कम से कम ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, तो इसलिए आपको गलत नहीं बोलना है ना। आपको किसी को गलत नहीं बोलना है। अगर कोई बोला तो बोला, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसका उतना ही समझदारी है, वो बोला तो बोला। लेकिन अभी आप खुद को एकदम रिजर्व कर लो। मैं आपसे कहना चाहूँगी, खुद को इतना रिजर्व कर लो ना कि अब उतना कर लो कि कोई इंसान आप पे हावी ना हो, है ना। खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि किसी भी इंसान को आपके बारे में 4 लाइन बोलने से पहले ना 10 बारी सोचना पड़े। खुद में ऐसा आप कॉन्फिडेंस डेवलप करो, है ना। खुद के बारे में सोचो, है ना, एक सही रास्ता को चुनो और अपने काम में खुद को व्यस्त रखो, अपने आप पे फोकस रखो, है ना। आपको क्या करना है ना अपने जीवन में, बस उसके बारे में सोचो। देन अब सब कुछ क्लियर हो गया है ना। जो इंसान आपको कुछ बोला ना, अब सब कुछ क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आपके मन में ये भी नहीं रहेगा भावना कि आपको किसी से मिलना भी है ना। आपके मन में ये भी भावना नहीं रहेगा कि हाँ कोई इंसान आपके लिए है भी। आप पूरी तरह से यहाँ पे एकदम साइड ले लो, है ना। आप क्या हो, एकदम साइड ले लिए हो। अब पूरी तरह से क्लियर है आपका रास्ता, है ना। आप रास्ते पे चल सकते हो, अपने मंजिल को पा सकते हो। अब कोई रुकावट नहीं है आपके जीवन में, अब कोई आपको रोकने वाला भी नहीं आने वाला है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान अगर आपका दिल दुखाता है ना, आपको हर्ट करता है ना, तो बस वहाँ पे 2 चीज़ें होती है। पहली चीज़ तो ये होती है ना कि हमारे अंदर जो किसी इंसान को लेकर एक सच्ची भावना, एक सच्चा प्रेम होता है ना, एक विश्वास होता है, वो टूट जाता है ना। दूसरी चीज़ें ये होती है ना कि अगले इंसान का एक असलियत हमको दिख जाता है कि क्या वो मेरे बारे में अभी तक सोच रहा था, ये चीज़ें निकल के आ जाती है। इसीलिए लाइफ में कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत अच्छा, अगर किसी से मेरा अगर संबंध है ना, तो उन चीज़ों में भी कभी कभी खोट आ जाती है ना, और अगले का एक सही रूप निकलकर सामने आता है और मुझे समझ में आता है कि मैं अभी तक कैसे रिश्तों में बंध के रह रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा आप लोग शेयर करते चलिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आता है ना तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।